जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100x का एनालिसिस अलॉन्ग विद सम स्पाइसी न्यूज़ आपके साथ लेके हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको नहीं ज्वाइन किया हुआ अपडेट्स के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें तमाम अपडेट्स जो है आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द सेशन, जो सेशन के दौरान होती है वो भी, अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स वो भी शेयर की जाती है। और उसके बाद भी जो अपडेट्स होती है अलॉन्ग विद पीपीलीपी, वो सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। नॉट ओनली दैट, अभी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कुछ अनाउंसमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं सिर्फ ग्रुप के अंदर यानी इस चैनल के ऊपर जो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। सो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते, डेफिनेटली आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही होगी वो, तो अगर आप वो नहीं मिस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अगर आप अपना घर बैठे अकाउंट खुलवाना चाहते हैं हमारे साथ, काम पूरा डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ें समझ के करना चाहते हैं, तुक्के में काम नहीं करना चाहते, और बाय सेल अलर्ट जो ग्रुप है हमारा क्लाइंट्स ग्रुप, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ का भंडार है इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, सितारा पैरा ऑक्साइड हॉल्ट्स ऑपरेशंस। तो सितारा पैरा ऑक्साइड ने जो है अपने ऑपरेशंस जो है वो आर्जी तौर पे बंद कर दिए हैं कुछ मामलात की वजह से। तो इन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है पीएसएक्स में सबमिट करवाई थी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड ऑफिशियली अप्लाइज फॉर वॉलंटरली डीलिस्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो जिलेट पाकिस्तान जो है, जिसने डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल ऑपरेशन एंड ट्रांजिशन टू थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, तो ये अपना बिजनेस मॉडल बेसिकली यहाँ से चेंज कर रहे हैं और वाइंड अप करके यहाँ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बेसिकली बाय बाय कर रहे हैं। तो किसी के अगर इसमें शेयर्स हैं तो वो उसको बैलेंस कर ले। पाकिस्तान फ्रांस डील्स टू साइन डील टू एडवांस मिनरल्स एंड माइनिंग कॉपरेशन। तो ये हम लोगों ने रिसेंटली भी न्यूज़ पढ़ी थी, अभी दोबारा जो है इसकी अपडेटेड वर्जन हमारे पास आया है। तो ये पाकिस्तान और फ्रांस जो है, इनकी आप देख रहे हैं मिनरल्स और माइनिंग की कितनी ज़्यादा हमारे पास जो है कोलैबोरेशन के लिए दूसरे ममालिक से लोग आ रहे हैं। कुछ है तभी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह एक्सप्लोरेशन जब होगी तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। मोबाइल डाटा एंड इंटरनेट सर्विसेज शट डाउन अक्रॉस द होल प्रोविंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज अक्रॉस ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस फ्रॉम नवंबर 10 टू नवंबर 16। सिटी हाइटेन सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब क्या कंसर्न्स क्या है क्या नहीं है, बहरहाल इंटरनेट बंद कर दिया है। तो एक ये हो गया। दूसरा, मारी एनर्जी ओजीडीसीएल ने जो है पार्टनरशिप कर ली है मेजर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक इन पाकिस्तान, लार्जेस्ट एवर बिड राउंड। जो रिसेंटली ओजीडीसी, और इसको अगर हम लोग आप लोग को याद हो प्रीवियस व्लॉग्स में डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहा है, तो उसमें जो है मारी एनर्जीज और ओजीडीसीएल जो पार्टनर अप हो गए। तो ये दो बड़े जाइंट्स हैं। ऑब्वियसली अब एक्सप्लोरेशन होगी, उधर से चीज़ें निकलेंगी, ऑल दैट स्टफ। तो एट द एंड ऑफ द डे मारी एनर्जीज और ओजीडीसीएल इसका बेनिफिशरी होगा। ओजीडीसीएल के बारे में इंशाल्लाह मैं कमिंग वीकेंड के ऊपर मैंने सोचा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके कुछ चार्ट जो है उसमें मुझे पर्सनली कुछ गड़बड़ी दिख रही है। तो लोग जो है सिर्फ न्यूज़ में देख के ले रहे होते हैं, और न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को पता है कि माल दिया जाता है, लिया नहीं जाता। तो इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर इसका चार्ट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, ज़रूर देखिएगा, फ़ायदा ही होगा। एसगढ़ 9 क्लियर्स ओवर ₹713 मिलियन इन ड्यूज़ आफ्टर मुजफ्फरगढ़ एसेट सेल। तो एसगढ़ 9 ने जी अपने जो ड्यूज़ थे वो अपने एसेट को बेच के मुजफ्फरगढ़ यूनिट की मशीनरी के, बिल्डिंग के, लैंड अंडर द कंपनीज क्रेडिटर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, तो इन्होंने अपने जो ड्यूज़ इनके ऊपर थे उसको क्लियर कर लिया है, जो कि गुड फॉर कंपनीज प्रोग्रेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान प्रोमिसेस IMF टू सबमिट ऑडिट रिपोर्ट ऑन ₹2 ट्रिलियन ग्रांट्स इन 1 वीक। तो पाकिस्तान ने जी प्रॉमिस कर लिया IMF को ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो कि तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस की है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद जी IMF से ही रेलिवेंट एक और न्यूज़ है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स टू डिस्कस पाकिस्तान ऑन December 8 अप्रूवल टू पेव द वे फॉर 1.2 बिलियन डिसबर्समेंट। तो अभी IMF की जो नेक्स्ट उसमें 8 तारीख को इनकी जो मीटिंग्स होती है, तो उसमें अगर आप देखें द IMF इंक्लूड पाकिस्तान ऑन इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड एजेंडा ऑन December 8, 2025 अकॉर्डिंग टू इट्स अपडेटेड ऑन वेबसाइट। तो उसका हमें जो है 8 तारीख को, जैसे दिसंबर में बोला था कि डिसबर्समेंट, वज़ीर ख़जाना ने भी बताया था कि दिसंबर तक जो है मामला हो सकता है। तो 8 दिसंबर जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें जो है हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है, और मार्केट टिल दैट थोड़ा सा डाल मटोल करती रहेगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
प्रेसिडेंट जरदारी साइंस कॉन्टेंशियस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आफ्टर सेनेट अप्रूवल। तो प्रेसिडेंट जरदारी ने जो अप्रूवल हुई थी उसके ऊपर जो है साइन कर दिया है। डेफिनेटली साइन तो होना ही है, जाहिर सी बात, एक चीज़ अप्रूव होनी है तो वो साइन तो होगी ना बॉस, उसके बगैर नहीं चल सकता। तो ये हमारे पास कुछ जो है इंपॉर्टेंट खबरें थी, होपफुली आपके लिए भी बेनिफिशरी रही होंगी। फटाफट से ज़रा हम एक नज़रसानी करें कि क्या आज हुआ है मार्केट के अंदर। मार्केट की अगर हम सूरत हाल देखें जी, तो आज 13 नवंबर है, बुध जुमरात है, और आज 160 के ऊपर इंडेक्स ने 61,600 पे क्लोजिंग दी है। तकरीबन 2,500 पॉइंट जो है मार्केट प्लस रही, 1.56% का गेन हमें देखने को मिला है। 25.5 करोड़ के करीब वॉल्यूम लगे। अगर आप देखें मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम्स में वो मज़ेदारी नहीं आ रही जो आनी चाहिए, तो ये एक चीज़ थोड़ी सी सस्पिशियस है। अगर मार्केट का हाई देखें तो मार्केट दिन में 2700 पॉइंट ऊपर गई थी और तकरीबन जो है 787 पॉइंट के आसपास जो है इसने एक लो लगाया है ऑल टुगेदर, जिसके नतीजे में क्लोजिंग के टाइम पे इसने 2400 पॉइंट यानी 2,500 पॉइंट ऑलमोस्ट जो है गेन करते हुए क्लोजिंग दी है। इंडेक्स अगर आप देखें माशाल्लाह 100 इंडेक्स तो वो फुल हरा भरा लग रहा है। कुछ आइटम साइडलाइन सेक्टर्स अगर आप बोल लें तो उसमें कुछ स्टॉक्स जो है वो हमारे पास जो है वो थोड़े टेढ़े मेढ़े रहे। तो बाकी इसके अलावा अगर आप देखें स्पेशली जो सीमेंट सेक्टर है वो काफ़ी हरा भरा रहा है। तो सीमेंट सेक्टर आज काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के चैनल पर भी डिस्कशन करी थी ड्यूरिंग द सेशन। सीमेंट सेक्टर ने तकरीबन से 1000 पॉइंट सीमेंट सेक्टर ने डलवा दिए। फर्टिलाइजर ने ऐड करवाए 640 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने ऐड कराए, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन और सारे दीगर जो सेक्टर्स हैं अच्छे वो भी एक्टिव रहे। टॉप स्टॉक्स में हम एफएफसी, लक, एमएलसी, डीजीकेसी, मारी, एफसीसीएल और सीएससीसी यानी सीमेंट सेक्टर को ही और एनर्जी सेक्टर के कुछ जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उनको देखते रहे। बाकी नेगेटिविटी ऑलमोस्ट जो है ना होने के बराबर थी, तो इसको फिल वक्त में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अब यहाँ पे फीपी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ज़रा सा देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास फीपी सेलिंग पर है, $2.33 मिलियन की सेलिंग पे। लीपी बाइंग पर है। इंडिविजुअल से आज माल लिया गया है $1.83 मिलियन का। सबसे तगड़ी सेलिंग इंडिविजुअल्स की हुई है $1.62 मिलियन की अदर सेक्टर के अंदर, और तगड़ी बाइंग जो माशाल्लाह हुई है वो हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो अभी आप लोगों को साफ साफ पता लग रहा होगा कि ये जो इतनी तगड़ी बाइंग आई है इंडिविजुअल्स और दूसरा कंपनीज़ की जानिब से, तो ये सीमेंट सेक्टर को ये जो 4 चांद लगाए तो डेफिनेटली ये सीमेंट सेक्टर की वजह से जो लगे हैं उसमें हमारे बैक एंड पे डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बायर कौन है, एक हमारे इंडिविजुअल्स, एक हमारी कंपनीज। बाकी बैंक्स ने थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर में लिया, बाकी सब ने जो है दबा के माल चिपकाया इन 3 प्लेयर्स को। तो तगड़ी बाइंग हमारे इंडिविजुअल्स और कंपनीज की है। तो अब ये इनके कंधों के ऊपर ये बोझ है कल के लिए। सो लेट्स सी, कल 2 सेशन ऑब्वियसली होंगे इंशाल्लाह ताला, तो अब देखते हैं उसमें सीमेंट सेक्टर कौन उठाता है या कौन बेचता है। तो सीमेंट सेक्टर पे थोड़ा सा कॉशियस होकर काम कीजिएगा, जज्बात में आके काम मत कीजिएगा। तो और इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनीज़ ने $2.30 मिलियन की बाइंग करी। कंपनीज़ के साथ कंपनीज़ ने सीमेंट सेक्टर में बाइंग करी और थोड़ी जो है ईएनपी और ओएमसी सेक्टर में भी एक्यूमुलेशन यानी थोड़ी थोड़ी जो है कंपनीज ने बाइंग की है। बैंक्स ने दबा के माल उठाया $2.10 मिलियन का। तो इधर देखें तो बैंक्स ने अदर सेक्टर में बाइंग करी जहाँ इंडिविजुअल्स ने बेचा। आप एक चीज़ नोट करें, स्मार्ट प्लेयर जहाँ इंडिविजुअल बेचता है वहाँ स्मार्ट प्लेयर उठाता है, जहाँ स्मार्ट प्लेयर बेचता है वहाँ इंडिविजुअल उठाता है। तो स्मार्ट प्लेयर के पास इंडिविजुअल का अगर माल आ रहा है तो ये अच्छी बात है, इंडिविजुअल्स के पास स्मार्ट प्लेयर का माल आ रहा है तो ये खतरे की घंटी है। टेक सेक्टर में इन्होंने माल उठाया, सीमेंट में उठाया, फर्टिलाइज़र सेक्टर को उठाने में हमारे जो बैंक्स हैं इनका किरदार रहा है, क्योंकि तगड़ी बाइंग जो है ही इनकी तरफ से। उसके बाद एनबीएफसी ने थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया। म्यूचुअल फंड ने $1.20 मिलियन की बाइंग करी। तो म्यूचुअल फंड को अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बैंक्स में माल उठाया है, थोड़ा अदर सेक्टर में उठाया है और थोड़ा जो है पावर सेक्टर के अंदर भी म्यूचुअल फंड ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर सेलिंग पर है। इन दोनों की तगड़ी सेलिंग अगर हम देखें तो ऐसा तगड़ी तो नहीं मैं बोलूँगा। सीमेंट सेक्टर में सेलिंग रही है ब्रोकर की, टैक्स सेक्टर में रही है, बैंक्स में रही है, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंक्स में दबा के माल उन्होंने बेचा है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो थोड़ी सी बाइंग उन्होंने जो है की है और सीमेंट सेक्टर के अंदर उन्होंने भी जो है चेपी लगाई है टाइट करके। तो रिटेल इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कॉशियस होके काम कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 100 इंडेक्स के ऊपर आ गए हम लोग। वीलॉग अच्छा लगे, कुछ सीखें, एफर्ट अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। आप लोगों को मैंने दिन में भी ये बताया था, अभी फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो गैप हमारे पास था ये तो था ही था, तो ये तो हमारे पास आके इधर एडजस्ट हो गया था। इधर अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो इसको आज मैं आपके साथ कर देता हूँ बंद। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अब यहाँ पे इंडेक्स ने ऊपर चढ़ते हुए फिर एक गैप दे दिया।
ये गैप्स आप लोगों ने देख लिया ना किस तरीके से फिल होते हैं। तो अब ये एक गैप फिर इंडेक्स के पास आ गया, ऑल दो इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन कल दोबारा हम इसको यहाँ पे रिटेस्ट होता हो 158 158 900 के पास देख सकते हैं। 300-400 पॉइंट का गैप है, तो थोड़ा सा कॉशियस होके। और इंडेक्स का स्टॉप लॉस अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 160,000 का जो है इंडेक्स का स्टॉप लॉस है, जो लाइन आ रही है आपके पास। वरना अगर स्मूथली इंडेक्स चलता है, पार्टिसिपेंट्स जो है ज़रा एक्टिव नज़र आते हैं, तो हम इस टारगेट तक 163 या 164 200 के पास का ये जो जोन है इधर इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं। ऑल दो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम्स, बट मसला ये है कि यहाँ पे हमारे पास प्लेयर्स जो है कम है और स्मार्ट प्लेयर्स जो है वो इतने ज़्यादा इंक्लूड नहीं है। मोमेंटम भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ आ गया है। सो लेट्स सी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि कल इंडेक्स जो है एक दफ़ा यहाँ पे करेक्शन लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि माल जो है वो इंडिविजुअल्स के हाथ में, और इंडिविजुअल जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे दोस्त बुरा मान जाते हैं, लेकिन देखें बगैर नॉलेज के जो भी काम करेगा ना वो फुटबॉल ही बनता है। तो इंडिविजुअल्स इस मार्केट की जो है बेसिकली वो है स्मार्ट प्लेयर के लिए फुटबॉल। एक किक करता है दूसरे के पास, दूसरा किक करता है पहले के पास, पहला बोलता है तीसरे के पास, क्योंकि उनको पता है कि ज़रा सी एक कैंडल बनेगी या बाइंग मोमेंटम आएगा तो इंडिविजुअल्स जो है वो दबा के बाइंग करेंगे। तो वीडियो की लेंथ यार लंबी नहीं हो रही आज आप लोगों के साथ, मैं सोच रहा हूँ फिर कोई स्टॉक्स भी डिस्कस कर लूँ। चलो बल्कि हम लोग जो है एक काम करते हैं, सीमेंट सेक्टर को ही डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो डीजीकेसी। तो डीजीकेसी की वर्किंग आप लोगों के साथ मैंने कितने साल पहले की थी, यहाँ पे की थी 15 सितंबर को। तो उसके बाद करते करते इधर आया, इस लेवल पे अपने यहाँ से बाई गई, फिर इसको रीटेस्ट किया, यहीं से इसको एग्जैक्ट रिजेक्शन मिली, फिर अभी नीचे आके इसने अपनी माइनर सपोर्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मैंने बनाई है यहाँ पे। तो ये अगर आप देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, ये सपोर्ट जोन बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा ये वीलॉग अगर आपने नहीं देखा 15 तारीख वाला, 15 सितंबर वाला, तो ये वर्किंग समझने के लिए आप देख सकते हैं। बहरहाल तो वहाँ से जो है ये हमारे पास वहाँ से गिरते गिरते आया, इसको साथ साथ मैं आपके मॉडिफाई भी करूँगा। तो इसने आज जो है ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे आके सपोर्ट से ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, और रेजिस्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है। और वंस अगेन स्मार्ट प्लेयर के पास माल है नहीं, ये सारा माल इंडिविजुअल्स के पास है, ज़रा सा कंपनीज के पास है। और नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी गैप हमारे पास क्रिएट हो रहा है। तो कॉशियस होकर काम कीजिएगा, जज्बात में आके काम मत कीजिएगा, मेरा मशवरा है। स्टॉप लॉस प्रॉफिट टेकिंग जो है आपको कल के लिए करनी चाहिए। अब ये 232 से ऊपर अगर क्लोजिंग आवरली देता है ना, ऊपर अच्छी कैंडल बनती है, तगड़ी अच्छा वॉल्यूम आता है, देखिए वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहा है, तो ये सस्पिशियस बात है। प्रॉफिट टेकिंग करें, हाथ का प्रॉफिट नहीं जाने दें, वरना अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो 223 का ये स्टॉप लॉस जरूर रखें। इससे नीचे जाए तो डेफिनेटली फिर हम इसको 209 के आसपास जो है आता हुआ देख सकते हैं। वंस अगेन RSI भी हीटअप हुआ है, मैकडी का वॉल्यूम बार ऑलरेडी बढ़ रहा है, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें हम लोग तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ी वाला लग रहा है। सो स्टे कॉशियस, अपने प्रॉफिट्स को लॉक करें और किसी दूसरे स्टॉक में घुस जाए। यार ज़रूरी थोड़ी है कि बस सीमेंट सेक्टर चल रहा है तो सीमेंट सेक्टर में ही घुसे रहे। दूसरा हमारे पास आ रहा है जी MLCF की मैं बात करूं तो वंस अपॉन अ टाइम इसका भी व्लॉग बनाया था 15 सितंबर को, बल्कि इसकी भी डिस्कशन की थी एग्जैक्टली। उसके बाद ये अपने इस लेवल से हिट किया, अपनी सपोर्ट पे आके रुका, वहाँ पे बाइक नहीं आई, फिर यहाँ से बाई गई, फिर अपनी इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करी और एट दी एंड अभी ये इसको ब्रेकआउट दे रहा है। वंस अगेन ये ब्रेकआउट लेजिट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बैकएंड के पास, हमें अगर बैकएंड से देखें तो हमें जो है पता है कि पोजीशन अमूमन ज़्यादा किसके हाथ में हो सकती है, तो वो इंडिविजुअल्स है, और इंडिविजुअल्स अनफॉर्चुनेटली इतना लंबा सस्टेन नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे यार यहाँ से ऊपर भी तो ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल दिया है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनीज ने भी इसमें हाथ बटाया। तो बड़े फंड में से सिर्फ एक प्लेयर जो है हमारे साथ रहा है, और वंस अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे हमें इसमें भी गैप देखने को मिल रहा है, जो कि अगली बाइंग पॉइंट इसके लिए हो सकती है। रेजिस्टेंस इसने अच्छा तोड़ा है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, आप 97 रुपीज़ का आवरली बेसिस पे स्टॉप लॉस कल ज़रूर रखें। इससे नीचे अगर आ रहा हो तो पहली फुर्सत में निकल लिएगा, एल्स अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिर ये 100 से ऊपर की अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकता है। एग्जैक्ट टारगेट या एग्जैक्ट वर्किंग अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ये, बल्कि चले मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ
फिब लेवल्स प्लॉट करूँगा तो आप 101 या 103 के आसपास जो है अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा ऑफलोड कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। और यहाँ से भी अगर ये स्मूथली चल रहा है तो फिर ये अपने इस टारगेट को देखने जा सकता है, जो कि जाएगा नहीं फिल वक्त। क्यों? उसका क्योंकि सॉलिड रीज़न और एक टेक्निकल करेक्शन नीचे हमारे पास इसमें ड्यू है। सो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करें, जज्बात को साइड पर रख के प्रॉपर वर्किंग करके काम करें। देखिए डीजी खान सीमेंट में भी तगड़ी पाएंगे, फौजी सीमेंट में देख लेते हैं FCCL के अंदर। FCCL की अगर मैं बात करूं तो इसकी वर्किंग भी अगर आप समझना चाहते हैं 22 सितंबर के वीलॉग में डिटेल में डिस्कस्ड है। इसको मैं हटाता हूं। ये एक अपवर्ड मोमेंटम में ऑलरेडी चल रहा था, तोड़ा, रीटेस्ट किया, वहां से अगर अब मैं इसमें ये प्लॉट करूं ट्रेंड लाइन, ये ज़बरदस्त अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास जो है यहाँ पे जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। अगर आप गौर से देखेंगे, अरे किधर गया ब्रश, ये रहा, ये देखिए ये 2 पॉइंट से मैंने कनेक्ट किया, तीसरा ऑटोमेटिक है और चौथा ये अभी ब्रेकआउट दे रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आपको, और रीज़न मैंने आपको सैकड़ों दफ़ा बता दिया। इसमें ऑल्दो इतना कोई ख़ास गैप नहीं है, थोड़ा सा अगर आप देखें तो गैप है। तो ये यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 56 रुपये के पास जा सकता है। तो इसका स्टॉप लॉस आप जो है 53 रुपये का रख सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी, मैक्सिमम इसका जो पहला पोटेंशियल टारगेट होगा 56 रुपये हो सकता है, वहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। एल्स फिर ये नीचे आता है तो जी वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास इसमें भी एक छोटा सा सरप्राइज मौजूद है जो कि गैप है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करें, हाथ का प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। तो ये हो गया। एक और स्टॉक हम लोग कौन सा डिस्कस कर ले यार, MLCF भी हो गया, CHCC। चले हम लकी को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बड़ा स्टॉक है, उसमें यकीनन बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली होगी, तो लक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लक को अगर हम देखें, अच्छा वीलॉग अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं तो वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है। और आप ये सारी वर्किंग अगर आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना भाई, आपने सिंपल मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है। इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक आपका बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए और एक आपकी जो सिम है वो आपके नाम पे होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अकाउंट्स खुलवाने के लिए बेचारे आ जाते हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट ही नहीं होते, तो ईजी पैसा है जैस कैश में अकाउंट नहीं खुलता। इसके लिए प्रॉपर सारी चीज़ें आपकी बनती है, तो वो पहले बनवा लें, अगर नहीं बनवाई उसके बाद आप जो है रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट से, हाउसवाइफ से कंप्लीट आपको काम सिखाया जाएगा, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने काम करना है। और इसके अलावा जो हमारा बाय सेल अलर्ट का जो ग्रुप है उसमें भी आपको जो है ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बेफिक्र रहें, आप लोगों के लिए यानी विन विन सिचुएशन है, नुकसान इंशाल्लाह ताला कोई नहीं है। तो ये स्पेशली उनके लिए जो सीखना चाहते हैं, जो वो वाले कि यहाँ ख़रीदो वहाँ बेच लो, तो वो उन लोगों के साथ काम करने का मज़ा नहीं आता मुझे पर्सनली भी, तो मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा। तो एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें जी तो यहाँ पे इसका वीलॉग कब बना था, अराउंड 29 अगस्त को, 29 अगस्त को, काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं। ये लेवल्स मार्क किए गए थे एग्जैक्टली 29 अगस्त के बाद 13 अक्टूबर को यहाँ पे क्या हुआ जी, जो इधर से ये बाउंस है, क्यों? क्योंकि टेक्निकल करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से बाउंस आ रहा है। और नॉट ओनली दैट, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे एक इसके अंदर पुराना गैप था जिसको चार्ट्स एडजस्ट करने आए। गैप खैर इतना लंबा नहीं था लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। गैप टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली ये बहुत छोटा गैप था, अगर मैं विक टू विक लाऊं, लेकिन मैं क्लोजिंग से लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो वो यहाँ पे टेक्निकल करेक्शन भी पूरी हो गई इसकी। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे हमारे पास जो है एक सपोर्ट जिससे पहले भी इसने बाउंस लिया, ये वहाँ से जाने की कोशिश भी करेगा। तो मीनवाइल डाउन ट्रेंड में ये चीज़ आपने नहीं फरामोश करनी। गैप एडजस्ट हो गया है, स्टॉप लॉस 438 रुपये का इसमें रखना है आपने। पोटेंशियल पॉइंट अगला इसका हमारे पास तकरीबन ये रेजिस्टेंस इसका करीबी 445 का आ रहा है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ ज़रूर करें। एल्स अगर हम लोग यहाँ पे फिब लेवल्स की हेल्प लें तो इसका पोटेंशियल पॉइंट जो है 455 या 464 का आने वाले दिनों में हो सकता है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वंस अगेन, अगर आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सीख के प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से जो है वेलकम है। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।